बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यहाँ से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो बिलावल जरदारी, जिसके आईडी कार्ड के ऊपर तो जरदारी है, लेकिन जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है वो उनको भुट्टू बोलती है, लेकिन भुट्टू से उनका कोई लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों वो आते हैं कराची से बिलोंग करके, लाहौर लैंड करते हैं, लाहौर उतरते हैं और लाहौर जूते पालिशा जो लोग रहते हैं वो उनके जूते पॉलिश करते हैं और मोची से भी ज्यादा जो है ना वो उसको चमकाने की कोशिश करते हैं कि इसको मजीद चमकाया जाते हैं। मोची जो होता है वो तो अपना एक पेशे के तौर पर, अपना एक रोजगार के सिलसिले में वो ये काम करते हैं और उसको मेरा सलूट है। लेकिन ये जो दूसरे चमचे मोची बने हुए हैं तो इन पर जो है ना मैं वो थूकता हूँ, क्योंकि इन बेशर्मों के अंदर गैरत नहीं है और ये अपने ज़मीर को बेचकर उस जरदारी के क्या कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो ये चीज उधर चल रही है। तो वहां पर क्या होता है, तो नाज़रीन आपने तवज्जो के साथ सुने कि तहरीके मिनहाजुल कुरान के सरबराह तहरुल कादरी साहब ने क्या किया, इनके साथ इलाहा किया। यानी वो पहले नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करता रहा किसी दौर में, फिर उसके बाद वो इमरान खान का कजन बना, उनके जूते पॉलिश करता रहा। अब वो बिलावल, यानी हर बंदे ने तहरुल कादरी को खरीदा है और इस तरह ये बिलावल वहां पर गया, उन्होंने कोई यादगार शुहदा बनाई हुई थी, वहां पर फूल चढ़ाए, यानी चादर वहां पर जो एक रस्मात वगैरह इन्होंने बनाई हुई है वो वहां जाकर पूरी की। और इस पर वो तहरीके लबैक पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए वो मुआहदा करके वापस यानी चले गए। यानी तहरीके मिनहाजुल कुरान के जो सरबराह तहरुल कादरी साहब और उनके जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात को देख रहे हैं, उन्होंने बिलावल जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरा, जो बिलावल ने, आपने थंबनेल के ऊपर देखा मैंने लिखा था कि क्या होता है कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में झुकने पर मजबूर, वो इस वजह से मैंने लिखा है। आप देखें कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, अल्लामा खादिम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जब मिज़ार पर आते हैं या अल्लामा साद शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और फातिहा खानी करते हैं अल्लामा खादिम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर, तो वहाँ पर खुशकिस्मती होती है उनकी कि वो उस मस्जिद में 2 नवाफिल भी अदा करते हैं, जहाँ पर वो अल्लाह का वली रहता था, जमात करवाता था, नमाज लोगों को पढ़ाता था। यानी वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के वो हीरे तैयार किए जो इस्लामी तालीम जो है ना वो मुल्क भर में फैला रहे हैं और पाकिस्तान में उनका जो नजरिया उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिलावल कहते हैं कि आज जो मैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप ट्विटर उठाकर देख ले, मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पर भी ये तमाम चीजें लगाई। उन्होंने कहा कि आज मैंने जो कॉन्फ्रेंस की है, जो मुआहदा किए तहरीके मिनहाजुल कुरान यानी जो उनकी पार्टी है उनके साथ, दूसरा मैं नेक्स्ट मस्जिद रहमत यानी तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ जो है ना वो आपको मीडिया कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आऊंगा। तो जरदारी साहब के लिए ये कुछ मैं कहना चाहूँगा कि आपने बड़े बड़े जो है ना वो उलमा कराम खरीदे और इसके साथ साथ गद्दी नशीन खरीदे, ये सियासी चमचे खरीदे, लेकिन यहाँ पर आप आए, आपको मोस्ट वेलकम भी कहा जाएगा और इसके साथ साथ आपकी खिदमत भी की जाएगी, लेकिन आप उनके नजरिए से उनको हटा नहीं सकते। किनको, अल्लामा साद शरीफ साहब को और उनके जिन चाहने वालों को आप खरीद नहीं सकते, आपके साथ इत्तेहाद का तो हो ही नहीं सकते। लेकिन आपने ये एक आज जो है ना अच्छी बात की कि आप इस चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि पंजाब के अंदर किसी तरह से हमारा जो जुगाड़ है वो तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ सेट हो जाए। आपने इधर तो कर लिया है तहरुल कादरी साहब के साथ, और तहरुल कादरी साहब किसी दौर में इमरान खान का बहुत बड़ा हामी हुआ करता था और आपस में ये कजन और ये गले भी मिलते थे। ये इनका आपस में जो टोपी ड्रामा चलता रहा वो भी पूरी कौम ने देखा और आज वो बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान के
साथ जो है ना वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ये ख्वाहिश इसकी किसी भी सूरत जो है वो पूरी नहीं होगी। इस तरह इन्होंने मुआहदा किया और उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान वालों ने क्या किया, एक वीडियो क्लिप भी उनका जो वहाँ पर दफ्तर के अंदर बैठा हुआ सेक्रेटरी था, पता नहीं कोई ओहदेदार था, उसने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप भी जारी किया। वो जैसे मेरे पास आएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, जिसमें उसने तस्दीक की कि वाकई यानी ये देखिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मजहबी पॉलिटिकल जमात लाहौर के अंदर वो एक यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस मरकज को क्या किया जा रहा है कि वीक करने के लिए जो इनके मुखालिफ हैं वो इनका साथ देने की बजाय वो दूसरी पार्टियों का साथ दे रहे हैं। आप देखें कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट की हिमायत करते पूरे पाकिस्तान में कहते कि यार हमारे आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का नजरिया है, जो मिशन है, इस पर जो है वो हमारे इख्तिलाफात किसी भी सूरत नहीं हो सकते, लिहाजा हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बिलावल के गोद में खेलने का ऐलान किया। अब जो होगा वो देखा जाएगा, और बिलावल को उन्होंने काफी प्रोटोकॉल दिए, दस्तखत हुए, सब कुछ होता रहा। तो होना चाहिए, इससे हमें कोई जो ना वो क्या होता है गर्ज नहीं, कोई परवाह नहीं, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अब आप देखिएगा जब ये इलेक्शन वाला दिन होगा ना, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो नून लीग जो वो अजला जीतती जाएगी। क्यों जीतती जाएगी? क्योंकि जिन लोगों के पास वो पूरा का पूरा सिस्टम है। और जैसे आप देखें कि बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर यानी अफ्रीका कंट्री इसने अक़वाम मुत्तहिदा और अपना आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जो है वो जाकर मुकदमा दर्ज किया है। तो मैं अपने शोधी शादी अवाम से, अपने 1.5 अरब मुसलमानों से, और जो पाकिस्तान में भी इस चीज़ को वायरल कर दिखा रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भाइयों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर भी था, ते दर जनेवा चीज़ अज मकरो फन, दर जनेवा चीज़ अज मकरो फन। आगे यार वो मुझे फिक्रा नहीं आ रहा। और अल्लामा खादिम से रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी स्पीच में इसी जो है अल्फाज हैं जो इस शायर उनको पढ़ते थे कि दर जनेवा चीज़ अज मकरो फन नफजीर मन, यानी आगे इस तरह की कोई फिक्रा था वो मुझे नहीं है। तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल के यहूदियों की, और इसके साथ साथ वो आलमी अदालत भी इसराइल की। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, लोग जश्न मनाना शुरू कर देते कि यार अफ्रीका ने तो वो कहते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी खड़ी की और आलमी अदालत इंसाफ भी। और यार आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल की है। इसमें कमरे में खड़ो नहीं, ये मेरा कमरा है ना जाती, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको यानी बतौर मेहमान इजाज़त है, आप आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको निकाल कर बाहर फेंक दूँ, ठीक है, तो मेरी मर्जी है, ठीक है। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसराइल के, वो जब चाहे वो इंसाफ की भीख मांगने वालों को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दे। तो ये सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, और वही सिस्टम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि जिस दिन वो इलेक्शन होगा, जिनकी वो डील हो चुकी होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अजला जीतते जाएंगे, और जिनकी डील नहीं हुई होगी वो जीत भी चुके होंगे, लेकिन वो अजला वो डिवीजन हारते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इख्तियार है, उनके पास सब कुछ है, जो जितवाते हैं हरवाते हैं। वो एक बटन से, जिस तरह से वो मेन स्विच होता है उसको आप ऑफ करें तो पूरे घर की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। जिस तरह यार आप ट्रांसफार्मर के जो है ना वो मिसाल देख लें कि अगर आप उसको खत्म कर दें, ऑफ कर दें, कुछ तारे एक तो निकाल दें, तो पूरी की पूरी बस्ती जो है ना वो अंधेरे में डूब जाती है। इसी तरह उनके पास भी पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, उन्होंने उसको बिठाना है, 1.5-2 घंटे बाद या सुबह उसको चलाना है, जिसमें जीते हुए हार चुके होंगे और हारे हुए जीत चुके होंगे। तो ये वो सीजन शुरू होने वाला है और ये सिस्टम शुरू होगा और आप सब लोग जो है वो देखेंगे। तो इसके ऊपर यार मैं और क्या अल्फाज कहूँ, ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन अल्लामा साद शरीफ साहब और उनकी शूरा को सलाम है कि वो आज तक नहीं बिके, ना किसी का आगे झुक के हैं। और तहरीर कादरी साहब की मिसाल आपकी आंखों के सामने है कि वो बिक भी गए, वो झुक भी गए
और हर पार्टी के उन्होंने तलवे जो है ना वो चाटे हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।